वेलकम टू ग्रो मोर एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, यानी जो आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको पता लगाना है क्या क्या वो चीजें वो एग्जाम्पल नल सेट है या नहीं है। नल का मैंने मतलब बताया था, नल होता है एम्प्टी, बिल्कुल खाली। ठीक है, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता वो नल सेट होता है। अंडरस्टैंड। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। ठीक है, यानी ऐसे आपको नेचुरल नंबर ओड लेने हैं जो क्या है डिविजिबल बाय टू, दो से डिवाइड हो सके, ऐसे आपको ओड नेचुरल नंबर बताने हैं। अब आप सबसे पहले देखिए कि जो ओड नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉट डिविजिबल बाय टू। सिंपल, यानी जो ओड नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं नॉट डिविजिबल बाय टू, लेकिन इसने बोला है कि आपको दो से डिवाइड होने वाले नंबर ही पता लगाने हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट के अंदर क्या आएगा, बिल्कुल खाली होगा वो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो जो एग्जाम्पल वो क्या है, एक नल सेट है। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में दिया है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर होना चाहिए और साथ में वो इवन भी होना चाहिए। इवन मीन्स जो दो से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो दो प्राइम नंबर की शुरुआत हम कहां से करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, उसके बाद अगर आप जितने भी प्राइम नंबर लोगे वो क्या होंगे, इवन नहीं होंगे। इकलौता 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सेट के अंदर रखेंगे। तो आपके पास इवन प्राइम नंबर क्या हो गया, 2। अभी क्या ये खाली है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसलिए क्या कहेंगे, नॉट नल सेट। तो क्या ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट अवेलेबल है। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में ध्यान से देखें क्या बोला इसने। पार्ट नंबर 3 में बोला है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, x लेस देन 5 एंड x क्या है, ग्रेटर देन 7। यानी कि आपको ऐसे नंबर पता लगाने हैं कि जो x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। यानी x होगा वो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। ऐसा आपको एक x की वैल्यू यानी कोई नेचुरल नंबर पता लगाना है। अब आप खुद सोचो, 5 से तो छोटा 7 से बड़ा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर 5 से छोटा होगा तो ऑलमोस्ट 7 से भी छोटा होगा, अगर वो 7 से बड़ा है तो ऑलमोस्ट वो 5 से भी बड़ा हुआ, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए हम इसको नल सेट के अंदर लेंगे कि दिस एग्जाम्पल आर नल सेट। ठीक है, तो ये क्या था आपका जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही आसान था। फोर्थ पार्ट में इसने बोला है कि ऐसी एक कॉमन पॉइंट पता लगाना है किसके बीच में, टू पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, क्या बोला इसने, टू पैरेलल लाइन, पैरेलल मतलब समांतर, ऐसी रेखाएं जो कभी मिलती न हो। क्या कभी इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर कॉमन पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होती, मिलती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, ये नल सेट का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको नल सेट के बारे में बताना था और हमने 1 बाय 1 हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो जो आपको फॉलोइंग सेट है क्या में फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये आपको पता लगानी है। ओके, तो जो आपके पास फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, मंथ मंथ्स ऑफ ईयर।
तो आपको एक साल में कितने महीने हैं, ये चीज क्या फाइनेंट है या इनफाइनेंट है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, फाइनेंट मैंने बताया था जो चीजें कलेक्ट यानी पॉसिबल हो, और इनफाइनेंट का मतलब क्या होता है, अनंत, यानी कि जो पॉसिबल न हो कलेक्ट करनी। ठीक है, तो क्या हम इस चीज को कलेक्ट कर सकते हैं, मंथ ऑफ ईयर को? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या रहेगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ओके, तो ये चीज थी, जो यानी कलेक्ट हो वो फाइनाइट है, जो कलेक्ट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो हम इसके लिए पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में बोला है 1 2 3, और ऐसे चलते चलते, यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है कि कहां तक ये नंबर खत्म होंगे। तो अब यहाँ चीज देखें, आपकी शुरुआत 1 से 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते, क्या कभी भी काउंटिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसका कोई एंड पॉइंट होगा? किसी भी काउंटिंग, किसी भी नंबर का एंड पॉइंट नहीं होता। तो न ये नेचुरल नंबर दिए है, तो ये क्या होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सेट में लेंगे, क्योंकि इसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कलेक्ट करना, तो इसको हम इनफिनिट सेट के अंदर रखेंगे। जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में बोला है कि द सेट ऑफ पॉसिबल ग्रेटर देन इंटीजर्स हैं। ठीक है, क्या बोला इसने, आपको कुछ इंटीजर दिए हैं ग्रेटर देन 100। ठीक है, 100 से बड़े, और ये क्या है, पॉजिटिव रहेगा। ओके, यानी कि क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े इंटीजर जो कि पॉजिटिव हैं। ठीक है, 100 से बड़े हैं तो यानी 101 102 ऐसे चलते चलते ये भी कभी भी काउंट नहीं किए जा सकते, इसको डिफाइन हम नहीं कर सकते, तो ये भी हम इनफाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे। ओके, क्योंकि जो चीज हम पॉसिबल है कलेक्ट करनी उसको हम फाइनाइट, और ये चीजें कलेक्ट हम नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट के अंदर होगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसमें दिया गया है कि आपको सेट बनाने हैं प्राइम नंबर लेस देन 99। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर दिया है आपको लेस देन 99। ठीक है, यानी 99 से कम आपको प्राइम नंबर पता लगाने हैं जो कि पॉसिबल है। ओके, यानी ये चीजें क्या है, पॉसिबल है। अब 99 से छोटा बोला है, प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 2 से होती है, और इसने एंडिंग पॉइंट क्या बोला, 99 से छोटा। तो 99 तो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं 97 रखूंगा। ठीक है, तो यानी 2 से और 97 के बीच में जितने भी नंबर हम उसको कलेक्ट कर सकते, तो इसको हम फाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन शायद रह चुका है, जो पार्ट नंबर 3 था उसको हम पार्ट नंबर 5 में रखेंगे। जो आपके पास था कि 1 2 3 ऐसे चलते चलते आपके पास 100 एक नंबर दिया था। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, मैथ के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट है, लेकिन ये हमसे छूट गया था, तो हम इसको फिफ्थ पार्ट में रखेंगे। तो जो 1 2 3 चलते चलते 100 तक आपको काउंटिंग दी गई, नेचुरल नंबर दिए गए हैं, क्या ये कलेक्शन पॉसिबल है? और ये कलेक्शन पॉसिबल है, इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो यानी सिंपल ही चीज है, जो पॉसिबल है, जो हम काउंट कर सकते हैं, जिसका कलेक्शन होगा वो फाइनाइट है। जो अनंत है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में ही बताना है। तो यहाँ पर दिया गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी आपको पास एक्स एक्सिस है, यानी कि ये एक्स होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो क्या हम उसको सेट के अंदर लेंगे, और लेंगे तो कौन सा सेट लेंगे, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट? ठीक है, तो अब ये पैरेलल लाइन है, यानी इसके एक दूसरे से टच नहीं होगी, तो बिल्कुल ही सेम डिफरेंस से चलती जाएगी, तो हम इसको जो फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा उसको इनफाइनाइट सेट के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सेट।
क्योंकि पता ये पिछले वाले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, बिल्कुल ही स्ट्रेट चलेगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में वो इन्फिनिटिव सेट के अंदर ही हम रखेंगे। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एक ऐसा सेट बनाना है, ठीक है, सेट तो बनेगा लेकिन कौन सा सेट है ये पता लगाना है, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स हो। इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको पता है A2 क्या होगा, Z ही होगा, ठीक है। और ये 26 ही होते हैं, तो इनको कलेक्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जो सेकंड आएगा वो आपका फाइनाइट सेट के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये फाइनाइट सेट ही आपका होगा। जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में बोला है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे ये आपको पता लगाना है। अब आप देखें काउंटिंग क्या होती है, काउंटिंग आपको पता है कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ही मतलब इन्फिनिटिव तक चलती हैं ये चीजें, ठीक है। तो ये चीजें भी यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे चलते 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 इसका इन्फिनिटिव तक ही जाएगी, यानी इसका कोई भी हम सीमित मात्रा में लिमिट नहीं रख सकते। तो इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का ही पार्ट होगा, ठीक है, कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, इस अर्थ पर कितने एनिमल लिविंग है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट का ही एक पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हम कलेक्शन कर सकते हैं, हमें पता है। पार्ट नंबर 5 क्या होगा, पार्ट नंबर 5 में बोल रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑर्गन्स 0 और 0, ठीक है। यानी यहां से अगर हम कोई भी सर्कल का पासिंग थ्रू पॉइंट्स लेते हैं तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट के अंदर आएगा, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे, ओके। तो बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चन थे और बिल्कुल ही आसान और इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नोट, यानी ए बी के इक्वल है या नहीं है ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर देखें ए सेट दिया है ए बी सी डी और बी दिया है डी सी बी ए। देखो एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बी ए बी सी डी है, यहाँ पर भी ए बी सी डी है, तो ये क्या है, ए और बी दोनों इक्वल होंगे, ओके। अब आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया 4, 8, 12, 16, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका आपको पता है कैसा रहेगा, फर्स्ट पार्ट डालकर a इक्वल टू बी लिखेंगे, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड दिया है, सेकंड में क्या दिया है 4, 8, 12, 16 और b दिया है 8, 4, 16 और 18। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 18 है, तो ये a के सभी एलिमेंट b में नहीं है और b के a के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम पार्ट नंबर 2 डालकर a नॉट इक्वल टू b ऐसे सिंबल में रख देंगे, ओके। वैसे ही आपको दिया है थर्ड क्वेश्चन, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, ये है x क्या है, इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड जो x की वैल्यू क्या है 10 से छोटी। अब देखो इवन क्या होता है, 2 से डिवाइड होते हैं, इंटीजर्स आपको पता ही है प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इसने सिर्फ पॉजिटिव बोला है। और जो x की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 10 है और इक्वल भी 10 है, यानी 10 भी आएगा और 10 से छोटे जितने भी इवन नंबर है ये आएंगे। तो ये चीजें पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड पार्ट डालकर a इक्वल टू बी आपका आंसर होगा। फोर्थ में क्या बोला है कि x क्या है, x इज द मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स यानी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, लेकिन यहाँ पर इसने 15 दिया है, 25 दिया है, तो ये चीजें नहीं होंगी इक्वल, तो यानी कि हम इसको a नॉट इक्वल टू b रखेंगे, ओके। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। वैसे ही यहाँ पर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं पता लगाना है और गिव रीजन देना है, ओके। तो यानी कि आपको ए सेट दिया है 2, 3 और आपको सॉल्यूशन दिया है x की 2
अब सिंपल ही क्या करना आपको, जो फिफ्थ क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है वहां पर ए आपको दिया है 2 और 3, और जो बी दिया है, बी में दिया है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि हमने पिछली कक्षा में हम बहुत ही की है, ठीक है, बहुत ही ऐसी इक्वेशनों को सॉल्व किया है। तो वही चीजें हैं, मल्टीप्लाई 10 और ऐड करने पर 5 आए, तो ऐसा नंबर क्या होगा 2 और 3 और 2, ओके। तो यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2x 0, कॉमन x आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर प्लस का 6 भी रहेगा, तो यहाँ पर x आने पर यहाँ पर बचेगा ये, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आई है, +2 आई है, तो यहाँ पर x प्लस 3 रहेगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, और यहाँ पर x प्लस 2 रहेगा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, यहाँ पर -3 -2, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यानी कि ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल हम इसको कहेंगे, यानी कि a नॉट इक्वल टू b रहेगा, ओके। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसने एक वर्ड दिया है फॉलो, ठीक है, और सेकंड में इसके इक्वल दिया है WOLF, ठीक है। अगर हम इसको सेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा, F रहेगा, O डबल है तो उसको एक टाइम रखेंगे, डबल L है तो उसको भी एक टाइम रखेंगे, और W रहेगा, तो ये सेट बनेगा इसका। और यहाँ पर देखें तो यहीं पर भी अलग अलग रखेंगे, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं है तो इसको सेम रखेंगे। यहाँ पर भी 4 एलिमेंट, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट, F है, O है, यहाँ पर L है और W है, ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर कहेंगे कि A इक्वल टू B रहेगा। तो 6th क्वेश्चन आपका, तो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि कौन सा सेट, आपको 8 सेट दिए हैं, कौन सा सेट इक्वल है कौन सा नहीं है पता लगाना है। तो कौन सा सेट किसके इक्वल है देखते हैं। ए सेट है 2 4 8 12, यहाँ पर देखे कोई मैचिंग सेट आपको जरूर मिलेगा नहीं, ठीक है, तो ए के इक्वल कोई सेट नहीं है। बी सेट देखेंगे कि 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा मैचिंग, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया है 3 1 4 और 2, यानी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 3 1 4 2 का मतलब सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम 6th क्वेश्चन के अंदर कहेंगे जो पार्ट 1 है उसका क्या आंसर आएगा, ए इक्वल टू रहेगा, सॉरी बी रहेगा डी के इक्वल, ठीक है, इसमें पार्ट को भी छोड़ दो, डायरेक्टली ऐसे आंसर निकाल दो, जो बी सेट होगा वो डी सेट के इक्वल रहेगा, ओके। अब सी सेट देखो 4 8 12 14, ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा इसके इक्वल सेट। डी भी हो चुका है। ई देखो -1 और 1, और यहाँ पर दिया है 1 और -1, ठीक है, तो दोनों क्या है सेम, यानी -1 1 और 1 -1, यानी ई है वो जी के इक्वल है, यानी ई सेट है वो इक्वल होगा जी सेट के, ठीक है। और यहाँ पर दिया है एफ है ओ ए, सॉरी 0 और ए, और यहाँ पर दिया है 0 और 1, तो और कोई भी सेट किसी के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये 4 सेट ही एक दूसरे के इक्वल हो गए, ओके। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।